lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. वेलकम मिस्टर जॉन। लिसा कहाँ है? मास्टर जंकुक, मैंने सोचा था आज आप नहीं आएंगे। तुम बस अपना काम करो। आप ट्यूसडे को आए, कुछ हुआ है क्या? अपना मुंह बंद करके सिर्फ अपना काम करो। मुझे पसंद नहीं है लोग मेरे पास कैजुअली बात करें, तो अपनी औकात मत भूलो। Every man who ever sees me wants to hold my hand. I'll be the one who gets me to say, oh I do. This where eternal and dying devotion. Yes, this man that will love me forever, want it true, but क्या मैं स्टार्ट करूं मास्टर? I don't wanna be rescued. I'm not a frog with shining prince. No, my summer's barbecue. I wanna ये है द माफिया किंग जॉन जंकुक, 25 years old। लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, लेकिन सब ये सोचते हैं कि जंकुक दुनिया का सबसे बेरहम आदमी है। उसकी आंखें सामने वाले का मुंह बंद कर देती हैं। ही इज कोल्ड और ज्यादा बात नहीं करता। अगर इसके पास्ट के बारे में बात करें तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन लोगों को लगता है कि जंकुक को खुद को मास्टर बुलवाना पसंद है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसका नाम ले। जंकुक की कोई फैमिली लाइफ नहीं है। जंकुक क्लब इसलिए आता है कि वो ड्रिंक कर सके। उसे कोई बॉडी की नीड्स के लिए नहीं आता कि वो या फिर वो किसी सेक्स का भूखा नहीं है। बस अपने टेंशन रिलीफ करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए कभी कभी आता है। जंकुक की दुनिया में रहम तरस नाम की जैसी कोई चीज नहीं है। कह सकते हैं कि जंकुक टॉक्सिक और हार्टलेस है। क्या आप कल फिर से आएंगे मास्टर? मास्टर मैंने कहा ना तुमसे, मुझे किसी का बात करना पसंद नहीं है। ये तो मेरी सोने की चिड़िया है, मैं इसे खोने नहीं दूंगी। मनी मनी मनी, ये आदमी मुझ पे पैसों की बरसात करता है। मुझे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस सोने की चिड़िया को मेरे साथ ही रहना होगा। ये है लीजा, क्लब में प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, प्लस गोल्ड डिगर है। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती। हम कभी से क्लब में लेकर जाएंगे, तुम्हें लगता है कि लोगों को अट्रैक्ट भी कर पाएगी? ऑफ कोर्स, इस लड़की को तो देखो, किसी एंजल से कम नहीं है। शी इज ब्यूटीफुल, और इसके लिए और भी ज्यादा पैसों की बरसात करने को लोग तैयार हो जाएंगे। तुमने इसकी फैमिली के सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे तो ले लिए थे ना? हाँ, मैंने बदले में उसको 10 million दिए। तो फिर इस लड़की को तैयार करो। इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम इसे डायरेक्टली फ्राइडे नाइट को क्लब में प्रेजेंट करेंगे। ओके। खुद ही से रूठा पानी इस वक्त तुम कितनी मजबूर और लाचार लग रही हो, और ये सब तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप ने किया है। शिकवा करे हम गैरों से क्या। वेल तायंग, अब से तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह से तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। हमें अब
अपने काम से सेटिस्फाई करोगी फिर तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा। जितना तुम हमें पैसा ला कर दोगी तुम्हारी लाइफ उतनी कंफर्टेबल होगी, नहीं तो खाना पानी रोशनी सब भूल जाओ। मैंने तुम पे 10 मिलियंस इन्वेस्ट किए हैं तो तुम्हें मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। अपनी बॉडी को यूज करने की आदत डाल लो। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा सौतेले बाप तुम्हारी बहन का भी पता हमको दे देगा। खुद से हुए अजनबी। तुम नहीं चाहती होगी ना कि हम एक शादीशुदा औरत को उसके बच्चे समेत किडनैप करें। चलने को आगे बी ए गुड स्लट फॉर आवर कस्टमर्स तायंग। मेरा यकीन करो कोई भी तुम्हारी बहन और उसकी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम खून सफेद दिल पत्थर, जिम्मा है ये खुद। ये है किम तायंग, 17 इयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट। 6 महीने पहले इसने अपना कॉलेज छोड़ दिया था अपने सौतेले बाप के प्रेशर में आकर। तेका सौतेला बाप पैसे कमाने के लिए तेको जबरदस्ती पार्ट टाइम जॉब करवाता। 2 साल पहले तक तेकी लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन तेकी मॉम की मौत के बाद तेका फिजिकली मेंटली अब्यूज किया जाता था। तेको ये सब तब से झेलना पड़ा जब उसका सौतेला बाप ड्रग एडिक्ट हो गया था। टॉर्चर और भी ज्यादा बढ़ गया और पैसों की डिमांड उससे भी ज्यादा। तेने ये सब अपनी बहन से छुपा कर रखा था, जो खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। एक दिन तेको पता चला कि उसके बाप ने उसे बेच दिया है। 6 हट्टे कट्टे आदमी तेको उसी के घर से किडनैप करके ले गए। उसने देख लिया था कि ते के बाप ने उनसे पैसे लिए। उसने ये भी देखा उसका बाप कितना खुश था ते को बेचकर पैसे पाकर। ते वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि लोग ते की बहन के बारे में भी जानते हैं तो ते डर गई। ते नहीं चाहती थी कि उसकी बहन और उसके बच्चे को कुछ हो जाए। वेलकम मास्टर, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। आज से हम 17 साल की लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन शुरू करने वाले हैं। तो अभी कम उम्र की लड़कियों का भी धंधा करने लग गए। हमारी नई लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं है। तो हम अपनी न्यू बैटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। मास्टर, आपकी ड्रिंक। हियर वी प्रेजेंट आवर डायमंड। इसका नाम है वी। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती। अजीब बात है ना, 17 साल की प्रोस्टिट्यूट। मेरा मतलब एक बच्ची पे कौन पैसे खर्च करेगा इतने। पर अंदर से है क्यों दर्द छुपाए बैठी है। सो कौन इसके साथ पहली रात गुजारने को तैयार है? आज अमाउंट डबल होगा क्योंकि ये अभी भी वर्जिन है। सुहाना राज उस दिन रूठे शाम। ओह माय, हमारी न्यू एंजल के ऑलरेडी बहुत सारे एडमायर्स हैं। मास्टर, क्या हम चलें? दिन खफा वो आए ना ले जाए ना। लेकिन दुख की बात ये है आज सिर्फ एक को ही चांस मिलेगा। मास्टर, मैं यादें जो है हाँ मास्टर, तो हम बोली लगाना शुरू करते हैं। जो भी सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा ये गर्ल टॉय उसकी हो जाएगी। ना कुछ पता मैं उसको ढूंढूंगा अब कहाँ। तो बोली शुरू होती है 1 मिलियन से। है कोई इंटरेस्टेड? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 20 मिलियन। सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सब द माफिया किंग को देखकर शांत हो जाए। यहाँ तक कि अगर कोई और बोली लगाना चाहता भी तो भी नहीं लगा पाता। एक बार माफिया किंग ने बोल दिया जो चीज उसको चाहिए तो चाहिए, और अब तो उसकी हो चुकी। जंगकुक ने एक बच्चे के लिए बोली लगाई। जंगकुक यहाँ 2 साल से आ रहा है। उसने मेरे अलावा किसी और को कभी चूज नहीं किया, तो फिर आज अचानक से क्यों? जंगकुक को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट से नफरत थी ना, तो फिर क्यों? जो कभी जीने की वजह निकला मैं ढूंढने। मास्टर, एक रात के लिए आपको ये चाहिए?
मैं यहाँ जब भी आऊँ मुझे हर बार सिर्फ यही चाहिए, तो फिर मेरा क्या? जो कभी जीने की वजह निकला। ये लड़की किसी और कस्टमर के पास नहीं जाएगी जब तक कि मैं ना कहूँ। पता चला कि गलत अब इसे मेरे रूम में भेजो। निकला ढूंढने। मास्टर, मास्टर मेरी बात तो सुनिए मास्टर। कुछ टाइम बाद वो लोग टे को रूम में भेज देते हैं और उसे बता देते हैं कि 2 घंटे के लिए रूम बंद रहेगा। नाम है वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी दर्द जो तो तुम वर्जिन हो है ना? उठता है। चलो ब्लो जॉब से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता ब्लो जॉब कैसे देते हैं? नहीं सर। तो फिर तुम्हें खरीदने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सर मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। वो लोग मुझे जबरदस्त मास्टर, कॉल मी मास्टर। मास्टर यहाँ आओ, मेरी लैप पर आकर बैठो। कहाँ से हो तुम? देगू। तुम इतनी दूर सिर्फ इस काम के लिए आई हो? निशान में तो और भी बहुत काम है ना करने को। मैं तुम्हारा काम तुम्हें सिखाता हूँ। सर प्लीज, मैंने बोला ना मुझे मास्टर बोलना। मास्टर मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ बेबी, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। तो फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ ब्लो जॉब क्या होता है। डोंट वरी, आज हम कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करेंगे। यहाँ किस करो और अपने मास्टर को एक्साइटेड करो। सिर्फ यही तुम्हारी आज की ड्यूटी है। मास्टर मैं कैसे? तुम कर रही हो या नहीं? या फिर मैं बाहर जाऊँ और किसी और को भेजूं? लेकिन वो मुझसे भी बदतर तरीके से करेंगे। तुम मेरे कब ही थे, मैं सदा था तेरा, तेरे वादों पे मैं जिंदा रहा। हसरतें थी मेरी तेरा बन के रहूं। आज के लिए इतना काफी है। मुझे लोगों को फोर्स करना पसंद नहीं। कल के लिए अपना माइंड सेट कर लेना। फर्स्ट लेसन तुम्हारा कल से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू मास्टर। सीने में थी कुछ चुभन, जाओ मेरे लिए उस शेल्फ में से विस्की लेकर आओ। ओके मास्टर। राज आँखें तेरी सब मैं किसी के लिए भी सॉफ्ट नहीं बनता, तो फिर इसके लिए क्यों? पूरे हफ्ते ते के लिए नॉर्मल था। जंगकुक ते को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए फोर्स नहीं करता। जंगकुक ते को थोड़ा बहुत काम देता, लाइक उसके लिए शराब का ग्लास बनाना। जंगकुक को खुद नहीं पता था कि वो इस लड़की के लिए इतना सॉफ्ट क्यों था। बस वो अपने सामने ते को डरते हुए या कांपते हुए नहीं देखना चाहता था। क्लब के सभी लोग शौक थे कि माफिया किंग पहले कभी कभी आता था और अब वो हर रोज आता है। लीजा ये सब देखकर जेलस हो रही थी। उसकी सोने की चिड़िया खो रही थी, इसलिए। आई एम सॉरी अगेन। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था। आई एम सॉरी, अब मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को लुभाने की? मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या? वेलकम मास्टर। आपकी ड्रिंक।
मास्टर नहीं मास्टर, मुझे इस तरह से ड्रिंक करना ज्यादा पसंद है डॉल। तुम मेरी हो, मैंने खरीदा है तुम्हें, तुम्हारा मास्टर मैं हूँ, तो सिर्फ तुम्हें मेरे सामने झुकना चाहिए, सिर्फ मेरे साथ मेरी नजरों से नजरें मिलानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे जिस्म को छू सकता हूँ। दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बनी। चाहे तुम कोई भी गलती करो, चाहे तुम्हारी गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो, तुम किसी के सामने नहीं झुकोगी। मैंने कहा किसी के भी सामने नहीं झुकोगी। छोटी छोटी बातों के लिए भी तुम्हें खुद को किसी से भी छूने मत दो। कोई भी तुम्हारा बाल तक नहीं छूना चाहिए, समझ गई डॉल? यस मास्टर। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। मैं कल फिर आऊंगा, लेकिन आपको आए हुए बस 25 मिनट ही हुए हैं। मुझे काम है, मैं आपका हाथ साफ कर दूं? नहीं कोई नहीं, मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मास्टर, इसके छूने से मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है? ये कोई स्पेशल तो नहीं है, क्लब की कस्टमर्स की तरह ही तो है। मुझे क्या हो गया है? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगता है मुझे लीजा के पास जाना चाहिए ताकि मैं अपने नॉर्मल सेल्फ में आ सकूं। मैं पहले तो ऐसा नहीं था, मुझे उसे खरीदना ही नहीं चाहिए था। 2 दिन जंगू क्लब नहीं जाता है और ते को भी कोई परेशान नहीं करता है, क्योंकि ते के रूम में जाने का एक्सेस जंगू के पास था। तीसरे दिन जंगू क्लब तो जाता है बट ते के पास नहीं जाता, ड्रिंक करके वापस आ जाता है। चौथे दिन जंगू क्लब जाता है बट लेकिन ते को एक दूसरे से नहीं मिलते। वेलकम मास्टर, मैं आपकी ड्रिंक लेकर आती हूँ। सिर्फ सांसें ही तो बाकी है, जब तेरी याद आती है, सोचा कुछ पीकर तुझे बुला दूंगा। क्या मैं शुरू करूँ मास्टर? याद आई तो इतनी सी बात पर मास्टर जी, क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तक ना समझे, बुरे है क्या इतने तू आ ना सके जो मैं, बद्दा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो भी? तू हमको भूल। मास्टर जॉन से अपना कस्टमर कार्ड वापस लेने के लिए। मास्टर जॉन, मिस्टर हान चाहते हैं कि अगर आप मेरे रूम में नहीं जा रहे हैं तो आप मेरे रूम का कस्टमर कार्ड वापस कर दें ताकि वो कार्ड किसी और को दे सके। नहीं दूंगा, मैंने उससे पहले ही बोल दिया था कोई भी तुम्हारे रूम में नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें खरीदा है, सिर्फ मुझे ही तुम्हारे रूम में जाने का हक है। उनको लगता है आपका इंटरेस्ट मुझ में खत्म हो गया है। मास्टर, मास्टर, मास्टर जॉन प्लीज छोड़िए मुझे, लूना आपको बुला रही है। मास्टर जॉन, आप मुझे हर्ट कर रहे हो, आज आप लूना के कस्टमर हैं। मास्टर जॉन, आप तो लीजा के साथ थे ना? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि जब तक मैं ना कहूँ कोई भी इसके रूम में नहीं जाएगा? लेकिन 4 दिन से आप इसके पास नहीं गए थे और लोग भी इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आप इससे बोर हो गए होंगे और लीजा के पास वापस चले गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं, मैं तुम्हें पैसा तो दे रहा हूँ ना, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि इसके रूम में कोई नहीं जाए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा मास्टर। ये रहे तुम्हारे पैसे,
तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया ना, अब भर लो बैग में। अब मेरी चीज को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये पीछे आओ। मैंने तुमसे क्या कहा था डॉल? क्या कहा था मैंने तुमसे? तुमने ऑर्डर दिया था कि किसी को भी खुद को छूने मत देना। तुम मेरे रूल्स तोड़ना चाहती हो? तुम किसी और आदमी को इस रूम में लाना चाहती हो? ये जंगकों की दुनिया है बेबी, तुम भी मेरी हो, तुम्हारा जिस्म भी मेरा है, तो सपने में भी किसी और आदमी को यहाँ लाने की सोचना भी मत। मैं किसी के साथ सोने को मरी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं उनके पैसे कमाने की मशीन हूँ, तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो मुझसे कहेंगे। यही मेरा काम है। तुम्हारा काम सिर्फ वही करना है जो तुम्हारे मास्टर करने को कहेंगे, समझ गई डॉल? ये आदमी चाहता क्या है? ये बस यहाँ आकर ड्रिंक करने आता है, ये तो मुझे टच भी नहीं करता, तो फिर ये मुझ पे इतने पैसे क्यों उड़ाता है? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि जंगकोक यही रहे मेरे पास, मैं इसके साथ सेफ फील करती हूँ। समझ गई ना डॉल? मेरे लिए ड्रिंक बना कर लाओ, रेड वाइन नहीं, विस्की। ओके मास्टर। मुझे कुछ हो गया है, ये लड़की मुझे बदल रही है, ये मेरे हर उस फैसले को बदल रही है जो मैं बदलना नहीं चाहता। ये मेरे लिए बुरा है, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। इसी तरह 8-10 महीने बीत जाते हैं। जंगकुक हर रोज के साथ 2 घंटे स्पेंड करने आता है, जैसे जंगकुक ने थे में एक फ्रेंड मिल गया हो, ऐसा इंसान जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकता हो। जंगकुक ने कभी भी फैमिली लव एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन अब जंगकुक को लगता था कि ते उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक ए फैमिली। डॉल मास्टर, तुम बिन मैं देखूं तो क्या से क्या हो बैठा तुमको जो। मुझे यहाँ की लाइफ से नफरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी टॉर्चर नहीं करता, ना ही अब्यूज़ करता है। आराम की ज़िंदगी है, यहाँ मुझे कोई भी फोर्स नहीं करता इस घटिया काम के लिए, और ये सब सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की वजह से हुआ है। इनफैक्ट जंगकुक ही मेरे लिए पढ़ने के लिए बुक्स लाता है। जब भी मैं इसे मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरा दिल करता है कि मैं भी इसकी तरह स्माइल करूँ, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है मैंने आखिरी बार कब स्माइल किया था, मैं खुलकर कब हंसा था। तेरी बातें मुझे सब मेरे लिए ड्रिंक बना कर लाओ। तो मुझको खुद से मैं कहा मेरे लिए ड्रिंक बना कर लाओ। डॉल मास्टर, आज रात आप ड्रिंक ना करें। और वो किस लिए डॉल? आप हर रोज ड्रिंक करते हैं, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपके लंग्स और हार्ट खराब हो जाएगा। मैं सकूंगा तुम्हारे। मैं ये नहीं कह रही कि आप शराब ना पिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि डेली मत पिया करें, आपकी हेल्थ भी जरूरी है ना। ओके, तो मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ, मैं अभी लेकर आती हूँ, जल्दी लाना। ओके मास्टर। Keep your eyes on mine, and if you wanna tell your lies, tell you I'm yours for life, and tell your friends she's next in line. हाँ मास्टर, आप इतनी लेट क्यों आए? Should I listen to God? मास्टर, ये डोंट वरी डॉल, ये मेरा खून नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी खरोच चाहिए। तो क्या मैं इसे साफ कर दूं? ओके। तो जंगकुक को अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है और एक बोल में पानी और एक कपड़ा लेकर आती है, फिर वो जंगकुक की बॉडी को साफ करती है। Keep your eyes on mine, and if you wanna tell your lies, tell you I'm yours for life, and tell your friends she's next in line. हो गया
मास्टर। Should I listen to that? थोड़ी देर पहले जब तुम सो रही थी तो मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर खून गिरा दिया था। मैंने आपके ऊपर से खून तो साफ कर दिया है, लेकिन अभी भी स्मेल आ रही है। आप चाहे तो शावर ले। आई हैड ए रफ डे बेबी, मैं थक गया हूँ। कोई नहीं, आप सो जाइए। मैं घर नहीं जाना चाहता और ना ही अकेले सोना चाहता हूँ। आप अकेले रहते हो? हाँ। क्या मैं यहीं सो सकता हूँ? ओके। इसी तरह जंकुक जेविते के रूम में सोने आता है। बहुत टाइम बाद जंकुक को सुकून की नींद आती है। ठीक है, फिर हम दोबारा मिलेंगे। गुड मिस्टर मास्टर। मास्टर मैं मास्टर वो गुड बाय बोल। कैसे कह दूं मैं ये तुमसे वापस ना आना। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी को भी अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा छूने मत देना। तुमने उस आदमी को हक करने क्यों दिया? मास्टर को ऐसा बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं है डॉल। मुझको काफिर कहेगा ये जालिम जमाना। अब तो बस भी करो ये सितम, ना दो सजाए। मास्टर मैं वो मेरा फ्रेंड है जो यहाँ पे बना है। वो यहाँ आकर मुझसे मिलकर बाय बोलना चाहता था। तुम किसी को भी फ्रेंड बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी तुम्हें छुए या तुम्हें गले मिले, इस स्मेल को अपने जिस्म से हटा दो। भोगम ने मुझे बस कुछ सेकंड को हक किया था, तो फिर जंगुक ओवरएक्ट क्यों कर रहा है? मेरे तरीके गलत होंगे, सच्ची वफाएं जुदा होके भी। तुम मेरी हो डॉल, सबके सामने मैंने बोल दिया था। मैंने अभी तक तुम्हें कोई भी लेसन नहीं सिखाया ना डॉल, तो क्यों ना आज हम तुम्हारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करें। क्या हम सच में कर सकते हैं डॉल? Keep your eyes on mine. बोलो बेबी डॉल, मुझे अपना जवाब दो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अगर तुम कहोगी तो ही करूँगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ भी या नहीं। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर भी पाऊँगी या नहीं। परेशान मुझे होना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर पाऊँगा या नहीं। डोंट वरी डॉल, मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम यादगार बना दूँगा। अब
क्या हम बैठ भी नहीं जाएंगे? नहीं, लेकिन यहाँ तो स्लिपरी है ना मास्टर, तुम्हें इसकी भी आदत हो जाएगी। बट डोंट वरी, अब हम ये सब कुछ बैठ पे करेंगे। ओह डॉल, तुमने अपनी कपड़ों से बेड गीला कर दिया। इट्स सो स्पॉइल बिहेवियर। मास्टर इज एंग्री। अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो ताकि मास्टर तुम्हें पनिशमेंट दे सकें। रेडी डॉल, क्या तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करोगे? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? वो बस ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्लट लगूं। इस नाम से ऐसा फील होता है जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ। आज के लिए एज ए वन नाइट स्टैंड समझ लेते हैं। तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो अगर तुमको अच्छा लगे तो, लेकिन प्लीज अभी के लिए मत बुलाना इस नाम से। मैं तुम्हें इसलिए डॉल नहीं बुलाता कि मैं तुम्हें कोई चीज या स्लट समझता हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, शी इज सो परफेक्ट, इसलिए मैं इसे डॉल बोलता हूँ। क्या तुम मुझे अपना असली नाम बता सकती हो? मुझे परमिशन नहीं है, और तुमको लगता है वो लोग हमारे बीच की बातें सुन लेंगे? तायों, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है तायों। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ ना? मैं नहीं जानती किस कैसे करते हैं, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरी भी फर्स्ट किस है। तुमने अभी तक किसी को किस भी नहीं किया? किसी के लिए बचा कर रखी है क्या? मैं यहाँ आता जरूर हूँ, लेकिन अपनी बॉडी को किसी एक के लिए बचा के रखा है, किसी स्पेशल के लिए। मैंने शादी के लिए भी कोई प्लान नहीं किया है, ये शादी का रिवाज है। हम किस करके किसी को दुनिया के सामने अपना बनाते हैं, तो इसलिए मेरे दिल में कभी किसी को किस करने को मन नहीं किया। ये किस जिंदगी भर साथ रहने का वादा करती है। तो फिर मैं ही क्यों? आप मुझ पे ये सब क्यों वेस्ट कर रहे हो मास्टर? मैं आपकी टेम्परेरी प्रोस्टिट्यूट हूँ, क्योंकि मैं भी अपना फर्स्ट टाइम याद करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूँ। मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, लाइक मैं कुछ सही कर रहा हूँ। पहली बार मेरा दिल किसी को किस करने को चाहता है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो फिर आप कर सकते हो मास्टर। अब से तुम मुझे जंकुक बोलना। मैं कैसे? ये मेरा ऑर्डर है बेबी। I'm getting excited too. तुम इसे पढ़ने के लिए श्योर तो हो ना? डू इट जंकुक। अपनी आंखें खोलो थे, ये मोती जैसी आंखें खोलो थे, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ असली जंकुक कौन है, ये सॉफ्ट वाला या फिर वो कोल्ड। तुमने मेरे साथ
कभी बुरा नहीं किया, मेरे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की। मैं भी तुम्हारी प्रोस्टिट्यूट हूँ जैसे और लड़कियाँ हो तुम्हारे लिए। तो फिर तुम मुझे स्पेशल फील क्यों करा रहे हो? हमारे बीच एग्रीमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम तो मेरे क्लाइंट हो जो मुझ पर पैसे खर्च करता है। तो फिर ये स्पेशल और सॉफ्ट ट्रीटमेंट क्यों जंगकुक? अगर मैं तुमसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहूँ तो क्या तुम मुझे ले जाओगे? क्या मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ? यस नोना, मैंने सुना था मास्टर जॉन कल रात यहाँ रुके थे। हाँ, वो सो रहे हैं। क्या तुम उनको जगा सकती हो? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नोना, वो अभी शांति से सो रहे हैं। एक्चुअली वो कल रात देर से सोए थे। उनको जगाओ भी, बहुत ज़रूरी बात है। ओके, मैं उनको जगाती हूँ। तुम यहीं रहो नोना, वो आ जाएंगे। यहाँ के लोगों में मैनर्स नहीं है। सुर्ख वाला सोज जंगकुक उठो, लीजा नोना आई है। वाला तुम मरना चाहती हो क्या? तुम्हें पता नहीं है हमारा मास्टर का नाम लेना मास्टर को पसंद नहीं है। जंगकुक ने मुझे खुद ही उसका नाम लेने को कहा था। जंगकुक उठो। जंगकुक, तुम्हें काम पे भी तो जाना है। यहाँ बहुत आराम में थी, लेकिन तुम्हें उठना तो होगा ही ना जंगकुक। सुबह हो चुकी है। तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना जरूरी है क्या? जरूरी है। सुर्ख गुड मॉर्निंग। वाला फैज वाला। हम यहाँ अकेले नहीं है जंगकुक। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, उसे तुमसे कोई बात करनी है। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाती हूँ। ओके। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। ज्यादा देर खड़ी मत रहना। ओके। ये क्या हुआ है, क्या खबर? यही बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो, ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जो तुमने मेरी नींद खराब कर दी? जरूरी बात तो है। क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? जो बोलना है बोलो और जाओ यहाँ से। बोल रही हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। रुको जंगकुक, बेड से मत उठो। कम से कम शॉर्ट्स ही पहन लो। ओके, मैं बेड से नहीं उठ रहा। लीजा, तुम जा सकती हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास बोलने को कुछ है भी या नहीं। मैंने तुम्हें बोलने के लिए कई मौके दिए। मास्टर, मैं जाओ। मास्टर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन आप तो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। मास्टर, मुझे फिर तैयार। इसका यकीन मत करो, ये झूठ बोल रही है। मास्टर, मैं सच बोल रही हूँ। शट अप यू स्लट। मैं जानता हूँ तुम ये क्यों कर रही हो और किस लिए कर रही हो। ये मेरी ही गलती थी। मैंने तुम्हें चूज किया। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मास्टर, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन कर लेता हूँ। तो फिर चलो डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। मास्टर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैंने तुम्हें सच बोलने का मौका भी दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार भी है। बेचारा बच्चा भी अपनी माँ की वजह से मारा जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने आपसे झूठ बोला। आप मेरे पास 3 महीने से नहीं आ रहे थे तो मुझे जलन हो रही थी। मैं अकेली हो गई थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे पास वापस आ जाएं, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने सोचा था
कम उम्र की लड़कियों से नफरत करते हो तो आप मेरे पास जल्दी वापस आ जाओगे वी को छोड़कर। जब से आपने वी को खरीदा है आप मेरी तब देखते भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, लेकिन मैं आपसे अटैच हो गई थी, आपको बहुत मिस कर रही थी, इतना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे लगता है मुझे एक औरत को मारकर अपने दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। कल रात मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन सुबह होते ही तुमने सब कुछ खराब कर दिया। बिच प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं आपके साथ 2 सालों से हूँ, प्लीज प्लीज मुझ पे थोड़ा सा तरस खाइए। तुम मेरे साथ 2 सालों से हो, तुम जानती हो ना जॉन जोंगो किसी पे भी तरस नहीं खाता। मेरी दुनिया में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। नोना अपने रूम में जाओ, जाओ नोना। तुम ये क्या कर रही हो तैयों? ये झूठ बोल रही है, मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रही है। लेकिन उसने ये सब तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए किया था, उसने ये सब मेरे पैसे पाने के लिए किया थे। तुम नहीं जानती उसे, शी इज जस्ट लाइक। और मैं भी तो वही हूँ ना जंगकुक, तुम भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की कीमत देते हो, तो फिर क्या तुम फ्यूचर में भी मुझे सेम ट्रीट करोगे? ये एक बात नहीं है ते, क्यों? मैं भी तो स्लट हूँ ना जंगकुक, मैं भी तुमसे पैसे लेती हूँ, तो इसमें फर्क ही क्या है? मुझे रियलिटी अभी दिखाई दी जंगकुक, मैं भी तुम्हारी एक वॉर हूँ और यही मेरा फ्यूचर है। अगर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते रहे और कल को तुमने मुझे सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया तो कम से कम मुझे इस लाइफ में जीने की आदत तो डालने दो। अगर मुझे अपने घुटनों पे बैठकर तुम्हारी अटेंशन की भीख मांगनी पड़ी तो प्लीज मुझे स्पेशल फील कराना बंद करो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए टेम्परेरी हूँ, सो प्लीज मुझे दूसरों से अलग ट्रीट करना बंद करो, क्योंकि मैं खुद को उसकी जगह नहीं देख पाऊंगी। मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, लेकिन जब बात अटैचमेंट की आती है तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाती हूँ। तो अगर तुम नहीं चाहते इस तरह से कोई और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए जब तुम किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे अलग ट्रीट करना बंद करो। तुम सब बातों को मिला क्यों रही होते हैं? वो तुम्हारे आसपास भी नहीं है, वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। मैं भी वही कर रही हूँ जंगकुक। मैंने कहा ना उससे खुद को कंपेयर मत करो। मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं बस रियलिटी एक्सेप्ट कर रही हूँ। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम मेरे क्लाइंट हो और मैं तुम्हारी शट अप, जस्ट शट अप। दोबारा ये बोलने की कोशिश भी मत करना। यू नो व्हाट, फक दिस, मैं जा रहा हूँ। मैंने पहले कभी भी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। मैं यहाँ सिर्फ ड्रिंक करने आता था। मैंने किसी को कभी टच भी नहीं किया, ना ही उस लीजा को। मैंने तुम्हारे साथ अपनी फर्स्ट किस शेयर की क्योंकि वो तुम थी। गॉट इट? मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो सिर्फ तुम थी। मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है। नहीं भाई, लेकिन तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया। ब्लू हेयर्स तुम पे भी सूट करेंगे। ब्लू अजीब नहीं लगेगा? तुम्हारे बालों में कोई भी कलर सूट करेगा। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हो। बोगम इस क्लब में पार्ट टाइम वेटर की जॉब करता है और होटल मैनेजमेंट की स्टडी कर रहा है। बोगम पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, सो अपने खर्च को उठाने के लिए वो यहाँ काम करता है। आज की हेल्प के लिए थैंक यू। तुम मेरी ड्रिंक सर्व करने में बहुत हेल्प की। मुझे करने में कोई काम नहीं था और मैं रूम में अकेली बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर तुम अकेला फील कर रही हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर वेटर। मास्टर जॉन, आई एम ग्लैड तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। मुझे जानते हुए भी तुम उससे बात कर रहे हो जो मेरी क्या जंगकुक, क्या मेरी? बाय द वे हमें जाना है। तुम मुझे साबित करके क्या दिखाना चाहती हो कि तुम औरों से अलग नहीं हो? जंगकुक,
शट अप, नॉट ए सिंगल वर्ड। सिर्फ 4 दिन हुए हैं और तुम मुझे भूल गई, दूसरों को अट्रैक्ट करने लगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था या नहीं कहा था या नहीं, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें वार्न किया था ना। तुम उसकी मौत देखने के लिए कुछ ज्यादा बेचैन हो क्या? मैंने तुम्हें 2 बार माफ कर दिया है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। जो चीज मेरी है उसे छूने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे जंकू, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसे ही बात कर रहे थे, मैंने सब देख लिया था। मैंने देखा था तुम मुझे कैसे गलत साबित कर रही थी। तुमसे 4 दिन इंतजार नहीं हुआ, तुमने साबित कर दिया तुम में और लीजा में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों ही स्लट। कम से कम तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया ना, मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है मास्टर। हाँ, मैं यहाँ जबरदस्ती से लाई गई थी, लेकिन फिर भी मैं आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से आपको गुस्सा आया हो। आई एम सॉरी मास्टर, प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो मेरे पैसे काट लिए जाएंगे। तो मैं प्लीज रियलिटी के साथ खड़े रहिए मास्टर, और मुझे अलग से ट्रीट मत करना प्लीज, मुझे खुद से अट्रैक्ट मत होने देना। ये मैंने क्या कर दिया, ये सब मैं नहीं कहना चाहता था। मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेना चाहिए था। तो मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम है मास्टर। मैंने फिर से सब खराब कर दिया, क्यों मैं कुछ सही से नहीं कर पाता हूँ। ते रुक जाओ। यस मास्टर। मुझे मास्टर मत बोलो थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो भी मैंने कहा प्लीज। मुझे हर्ट नहीं हुआ मास्टर, इनफैक्ट अच्छा हुआ ये आपने खुद ही कह दिया। मैं वो सब कुछ नहीं कहना चाहता था, जेलस हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने एंगर इश्यू को ट्रिगर कर दिया और वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया। मैं हर बार जेलस होता हूँ जब भी तुम किसी से बात करती हो। मैं हमेशा सोचता हूँ अगर तुम्हें मुझसे अच्छा कोई और मिल गया तो। आई एम कोल्ड हार्टलेस इगोइस्टिक, मुझ में तरस रहम नहीं है। और अगर कोई तुम्हें भी मुझसे अच्छा मिल गया तो इसलिए मुझे जेलसी होती है, चाहे वो तुम्हारी फ्रेंडली टॉक ही क्यों ना हो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें छूता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हारी तरफ स्माइल करता है या तुम्हें देखता है। मुझे ऐसा महसूस पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा पॉसेसिव हूँ। मेरा यकीन करो ते, मैं कभी भी तुम्हें वो बातें नहीं कहना चाहता था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें कभी भी लीजा से कंपेयर नहीं किया, लेकिन मेरे एंगर इशू ने मुझसे वो बातें बुलवा दी। अगर मैं तुम्हारे बारे में वो सब सोचता तो मैं तुम्हारे साथ अपनी फर्स्ट किस या अपना फर्स्ट टाइम शेयर नहीं करता, जो मेरे लिए स्पेशल था। सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें कैसे बताऊं इन सब बातों के बारे में। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ ते, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता थे। तुम मेरे लिए टेम्परेरी नहीं हो, तुम मेरी परमानेंट हो। आई एम सॉरी थे, मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुमसे कहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है जंकुक, मैं ये सब नहीं चाहता था ते। मेरे साथ चलो थे, मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को वो सब समझने की जरूरत नहीं है। तुम वो नहीं होते। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? हाँ 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 बिल्कुल, मेरे पास पावर है, पैसा दोनों होते, बस मेरा हाथ थाम लो। और तुम ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है थे, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी परमानेंट बनाना चाहता हूँ। तुम इसका मतलब जानते हो ना? हाँ मैं जानता हूँ, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज, मुझे अपने साथ ले चलो जंकुक। ओके थे। नेक्स्ट मोमेंट जंकुक होल गैंग को क्लब में बुला लेता है और वो अपनी 100% पावर नहीं दिखाना चाहता, तो क्लब ओनर ते को जंकुक के साथ जाने के लिए मान जाता है। जंकुक उस कॉन्ट्रैक्ट को आग में जला देता है जो ते ने साइन किया था। जंकुक को पता नहीं था कि ये सब ते के सौतेले बाप ने किया है, जिसने ते को इस कमीने को बेचा था। जंकुक ने सोचा था ते को किडनैप करके लाए हैं, लेकिन अब जंकुक को सब पता चल जाता है। तो अब जंकुक अपने फादर इन लॉ जिसने खरीदा था उससे बदला लेने का प्लान बनाता है। और ये है हमारा बेडरूम, ऑल ब्लैक।
तुम्हें पसंद नहीं आया, हम तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ, आजाद महसूस हो रहा है। तो फिर अच्छी बात है, अब से यही तुम्हारा घर है। सो फील फ्री लाइक दिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे प्यार भी करोगे। मैं हमेशा खुद से पूछती थी, तुम मुझसे दूसरों से अलग ट्रीट क्यों करते हो? मुझे हमेशा स्पेशल फील होता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतना स्पेशल होगा। मैं एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं होती। मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी आंखों ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया था। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। मैं तुम्हें शांत करना चाहता था, तो इसलिए मैंने वो बोली लगाई थी। मेरे लिए तो लव एट फर्स्ट साइट था, लेकिन समझने में थोड़ा लेट हो गया। पहले की कुछ तो तुम बहुत कोल्ड थे ना, जानता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये मेरे नेचर में है। मैं अपनी फीलिंग जाहिर करने में भी अच्छा नहीं हूँ, और ना ही अपने शब्दों में। तो अगर तुम्हें कभी कुछ भी ऐसा कुछ भी महसूस हो तो प्लीज मुझे बता देना। ओके, बता दूंगी। मैं पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा हूँ, और ना ही मैंने कभी कोई अच्छा रिश्ता देखा है अपने आसपास, इसलिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। तुम पहले से बहुत अच्छे हो जंगकुक। I love you baby. Take your time, कोई जल्दी नहीं है। तुम यहीं से अपना माफी वर्क करते हो? हाँ, कभी कभी जब मेरा घर से जाने का मन नहीं करता, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, कोई नहीं, तुम कर सकते हो, मैं बस पूछ रही थी। यहाँ आओ, तुम वापस आ गए। मैं अकेला नहीं आया हूँ, किसी को अपने साथ लेकर आया हूँ। अंदर आओ, वो यही है। मैंने तुम्हें हर जगह हर रोज ढूंढा थे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जमीना। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया थे। मैं हर रोज पुलिस स्टेशन जाती थी। मैंने उस आदमी से भी पूछा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था। आई एम सॉरी जमीना, मैंने गंदे काम किए। मैं उस जगह रहती थी, लेकिन कसम से मुझे फंसाया गया था, मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। तुम मुझे जानती हो ना, मैं गंदी नहीं हूँ जमीना। मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मेरे से कुछ भी गलत नहीं करेगी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा जमीना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ रहती हो। बॉयफ्रेंड? वेल, लॉजिकली तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जमीशी कैसी है जमीना? वो ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत मिस करती है। मैं उससे जल्दी मिलने आऊंगी। हाँ, और अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। वो बस अभी जंगकुक से मिली और उसकी फैन बन गई है। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है, जहाँ भी जाता है लोग उसके फैन बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जमीना, हमारे साथ लंच करो। ओके। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। मैंने कभी भी कोई भी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं देखी। तुम सबसे हॉट हो माय लव, और तुमने मुझे पूरा का पूरा बदल दिया है। क्या हुआ? बस सोच रहा हूँ कैसे मेरी लाइफ कुछ दिन में कितनी बदल गई है। तुम्हारा मतलब गुड वे में ना? हाँ, गुड वे में। तुम इतनी रात को भी काम कर रहे हो? नहीं, बस कुछ मेल्स चेक कर रहा था। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। किस लिए?
मेरी बहन को यहाँ लाने के लिए मैं बहुत परेशान थी। मैं उसे कैसे समझाऊंगी? तुमने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं उसे फेस कर पाई। ये तो मेरी ड्यूटी है ना तुम्हारे लिए खुशियों को लाने की, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। मेरा बॉयफ्रेंड मैं नहीं हूँ क्या? तुमने मेरी साली के सामने तो यही एक्सेप्ट किया था। मुझे तो याद भी नहीं है तुमने कब मुझे बाहर ले जाने को बोला था, डेट पे ले जाने को बोला था। तुमने मुझे ऑफिशियली कभी अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस ही नहीं किया। लेकिन मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार तो कर दिया ना, इससे तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। नहीं, तुम्हें स्पेशली मुझे बाहर ले जाने को बोलना होगा, डेट के लिए ले जाना होगा। रियली? मैंने सोचा प्यार का इजहार करने से, एक साथ रहने से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। तुम्हारी एज क्या है जंगकुक? मेरी एज से क्या लेना देना? वैसे मैं 25 इयर्स ओल्ड हूँ। तुम 25 की हो, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। तुम बुढ़े होते जा रहे हो जंगकुक। जब से तुम हो मिले तुम्हें मुझे बाहर ले जाने के लिए पूछना होगा। तुमसे बात क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी बेबी? अगर मैं मिस्टर माफिया को ना बोल दूँ तो सॉरी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है यस। हाँ बोलो बेबी। हाँ बोलो ना, नहीं तो हाँ बोलो ना। मैं ना नहीं सुनूंगा। तुम मुझ पर प्रेशर डाल रहे हो, ये इलीगल है। यही माफिया का काम है बेबी। बेबी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं रो जाऊंगा। I'm sorry जंकुक, मैं बस तुम्हें टीज कर रही थी। और मैं हाँ बोलती हूँ। मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ सो रही हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ एक बेड शेयर कर रही हूँ। इसका मतलब मेरी तरफ से पहले से ही हाँ है। मैं बस तुम्हें टीज कर रही थी। तेरे जज्बातों में मैं किसी सांसों में, ये जो महक संदली सी है, दिल की पनाहों में बिखरी सियाहों में सोने की ख्वाब। हाँ है? हाँ है। तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना? हाँ, आई लव यू। भूल जाओ। एक मिनट बेबी, मैं अभी आता हूँ। ओके, बोलो बॉस, हमें वो मिल गया। क्या उसे गोली मार दे? नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसे हमारे बेसमेंट में ले जाओ, मैं उसका काम तमाम करूँगा। ओके बॉस, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती फादर इन लॉ। तुम्हें डबल सफर करना पड़ेगा जितना मेरे प्यार ने सफर किया है। ठीक ही बॉडी के निशान चिक कर मुझे बदला लेने को कह रहे हैं। और जब जंग को बदला लेता है तो लोग उससे आजाद होने के लिए मौत की भीख मांगते हैं। मेरी तरह चलो बेबी, सोते हैं। ओके। देख लो खुद को तो। मिस्टर शॉन, दरवाजा खोलना, मास्टर होंगे। जंकुक, ये कौन है? और तुमने अपने खून से रंगे हाथों में इसे क्यों ले रखा? ये डर जाएगी। जंकुक बिना कुछ कहे बच्चे को तेको दे देता है। अब से ये हमारी बेटी है, हम इसके माँ बाप हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? तुम्हारी शर्ट खून से भीगी हुई है। मैंने इसके माँ बाप को मार दिया। मेरा यकीन करो थे, ये जरूरी था? इसके माँ बाप जरूरी था? तुमने इसे अनाथ कर दिया जंकुक। और अगर ये जरूरी था तो फिर तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख पा रहे हो? मेरी तरफ देखकर बोलो, इसे अनाथ करके तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? हम इसके अच्छे माँ बाप बनेंगे थे। इसके माँ बाप दुनिया के लिए सही नहीं थे। मुझे ये इंसाफ के लिए करना पड़ा। इंसाफ? तुम्हें लगता है इसके माँ बाप को मार कर इसे अनाथ करके तुमने इंसाफ किया है? हाँ, मैंने किया है। और मैंने इसके लिए भी इंसाफ किया है। हम इसे अडॉप्ट करेंगे, हम इसके अच्छे माँ बाप बनेंगे, हम इसे बेस्ट लाइफ देंगे। मेरा यकीन करो थे। तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है जंकुक। मुझे कोई भी पछतावा नहीं है थे, लेकिन हाँ, मुझे इस बच्चे का दुख जरूर है। उसके बाद से ते जंकुक से बात नहीं करती है। ते उस बच्चे को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर सुला देती है। आई एम सॉरी बेबी।
आई एम सॉरी बेबी, हमें माफ कर दो प्लीज, उसे माफ कर देना, उससे तुम्हारे माँ बाप को तुमसे छीन लिया। बेबी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती जंकुक। बेबी प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है जंकुक, और तुम पे मेरा यकीन बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझे नहीं लगता अब वो भरोसा रहेगा भी या नहीं। बेबी इसके पेरेंट्स क्रिमिनल थे, और तुम क्या हो जंकुक, जरा सोचो, अगर कोई तुमसे बदला लेने के लिए मुझे मार दे तो तुम शट अप, बकवास करना बंद करो। ते आवाज नहीं सी कर रही, सो रही है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। मेरी बात तो सुनो ते, प्लीज सिर्फ एक बार। तुम्हें जिसका बुरा लग रहा है, दुख भी है, लेकिन इसके माँ बाप घटिया थे। इसके माँ बाप वही है जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घर से किडनैप किया था। ये वही है जो उस क्लब को चलाते हैं। मिस्टर हान? हाँ, उसकी वाइफ भी उसका हिस्सा है। मैं पहले क्लब जाता था, लेकिन पहले लड़कियां अपनी मर्जी से भगाती थी और पैसे कमाती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उन्होंने देखा कि कम उम्र की लड़कियों की डिमांड ज़्यादा है, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को किडनैप करना शुरू कर दिया। उन लड़कियों को ड्रग्स देकर उनकी अश्लील वीडियो बना लेते थे, उनको मैनिपुलेट करते, ब्लैकमेल करते और किडनैप करते। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। लास्ट मंथ जब मैं तुम्हारा बदला लेने गया था, तब मुझे ये सब पता चला था। फिर मेरा एंगर इशू ट्रिगर हो गया। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, कहाँ पे वो स्टूडेंट्स को रखते हैं, कहाँ बेचते हैं, उनको कैसे मारते हैं। मैं उन्हें कैसे नहीं मारते थे। जब मैंने वहाँ 14 साल की बच्ची देखी थी, 15 लड़कियाँ थी जिसमें 5 टीनेज थी और बहुत बुरी कंडीशन में थी। मैंने सबको उनके घर भेज दिया है। मैं मिस्टर हान के घर गया और वो सबकी जिंदगी नर्क बनाकर हंस रहे थे। मैंने वहीं सारी की सारी गोलियां उसके अंदर डाल दी। वो और उसकी वाइफ वहीं मर गई, लेकिन मैंने एक रूम में रोने की आवाज़ सुनी, और जब मैं वहाँ गया तो मेरे दिल में दर्द फील होने लगा था। मैंने एक बच्चे को अनाथ कर दिया था। हाँ, मुझे दुख है उसके लिए, लेकिन उसके माँ बाप को मारकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। इनफैक्ट अब ये हमारे साथ रहकर हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ जिएगी। इसे वो सब गंदे काम नहीं देखने पड़ेंगे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें निराश कर दिया थे, लेकिन मुझे वो करना पड़ा। मुझे तुम्हारा बदला लेना था बेबी, और उस लड़की के लिए बदला लेना था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो। रो मत कुकी, प्लीज रोना बंद करो कुकी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे। तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। तुमने कहा था मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें रुलाया। अब रोना बंद करोगे, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? जैसा तुमने कहा हम उसे अडॉप्ट करेंगे, तो हम इसके लिए अच्छे माँ बाप बनना होगा। तुम्हें अपना माफिया वर्ग घर के दरवाजे से बाहर रखना होगा। तुम इस तरह से दोबारा घर नहीं आओगे। तुम कभी भी इसे अपने काम के बारे में पता नहीं चलने दोगे। आज से ये हमारी बेटी है। हाँ, मैं वादा करता हूँ बेबी। आई एम सॉरी बेबी। कभी कभी तुम बच्चों की तरह बिहेव करती हो, सच में, लेकिन मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे सामने करता हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि तुमने मासूम लड़कियों को इंसाफ दिलाया है, और अब हम दोनों मिलकर इस एंजल के साथ इंसाफ करेंगे। हम इसकी अच्छी परवरिश करेंगे। हाँ, क्या हम इसके नाम को बदल सकते हैं? हमें न्यू लाइफ शुरू करनी है ना। जियोन जीनी कैसा रहेगा? अगर हमारी बेटी का सरनेम मेरा होगा तो फिर तुम्हें भी शादी के बाद नाम बदलकर जियोन करना होगा ना। जियोन ताएयोंग अच्छा साउंड कर रहा है ना बेबी? चलो बैठ पे चलते हैं, वो डर जाएगी। लेकिन बेबी तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। जियोन ताएयोंग अच्छा साउंड कर रहा है ना? जियोन ताएयोंग, जियोन जंकुक ताएयोंग। वाओ, इट्स फील लाइक अ ड्रीम। बेबी बोलो ना, अच्छा साउंड कर रहा है ना? अब हटो, नहीं तो वो जाग जाएगी। ओह गॉड, बेटी के लिए कितना केयरिंग है, लेकिन हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करती है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड कभी कभी स्पॉइल एक्टिंग करता है। मैंने कब की? प्लीज एक और दे दो ना। अब बोलो, कौन स्पॉइल एक्टिंग कर रहा है?
मैं जानता हूँ मैं स्पॉइल हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अब छोड़ो मुझे, हमारी बेटी को मेरी नीड है। शी इज क्यूट ना। हाँ, और हम इसलिए सब कुछ देंगे, हम फैमिली हैं। ते जीनी के पीछे खाना लेकर दौड़ रही होती है। जीनी दौड़ो मत, बस लास्ट बाइट। जीनी फुल। मॉम और नहीं चाहिए, बस 2 बाइट्स और। नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं डैडा को कॉल कर रही हूँ, और अगर डैडा को पता चला उनकी प्रिंसेस ने पूरा खाना नहीं किया है तो फिर वो सैड हो जाएंगे। उनको लगेगा उनकी प्रिंसेस कमजोर हो गई है, फिर वो तुमको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मैं खा रही हूँ मॉम, डैड को मत बताना। मैडम, कोई बोगम नाम का बंदा आपसे मिलने आया है। हाँ, भाई अंदर आने दो उनको। ओके मैम। मॉम गिव मी अ बाइट। वेलकम भाई। तुम तो मुझे भूली नहीं थी ना, मुझे कॉल भी नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ भाई, मैं बस थोड़ा बिजी थी इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। ये एंजल कौन है? मेरी बेटी, मेरी और जंको की बेटी। कब से? महीने पहले से। मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिल गई। बेबी अंकल को अपना नाम बताओ। हेलो अंकल, आई एम जॉन जीनी। शी इज सो क्यूट, बिल्कुल तुम्हारी तरह है शायद। यू आर ए गुड गर्ल बेबी। यप, जीनी इज गुड गर्ल। हाँ, वो भी सिर्फ अपने डैड के सामने, मॉम के सामने तो टेंट्रम दिखाती है। मॉम, जीनी इज गुड, नॉट बैड। ओके, अब जाओ डैमी के साथ खेलो। ओके, बैठो भाई। तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? हाँ ऑफ कोर्स, हाँ सिर्फ तुम ही तो मेरी फ्रेंड थी, तो मैं तुम्हें मिस क्यों नहीं करूँगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैं खुश था कि तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल गई है। तुम्हारे जाने के बाद मास्टर जॉन ने क्लब को नॉर्मल क्लब बना दिया है। अच्छा, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद वो नहीं चाहता था मैं इस बारे में दोबारा सोचूं। हाँ, लेकिन उन्होंने वो वाला रूम खरीद लिया है जिसमें तुम रहा करते थे। वो रूम सबके लिए अब से बंद है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला। बाय द वे, मैं यहाँ तुम्हें और मास्टर जॉन को इनवाइट करने आया हूँ। किस लिए? नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, सो आई होप तुम दोनों आओगे। ओह गॉड, बोगम तुम शादी करने वाले हो? कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू ते, हम तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ओके ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। अब तुम भी अपनी शादी के बारे में सोचोगे। तुम मेरी छोटी बहन की तरह होते। तुम कभी भी, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मांग सकती हो। मैं जानता हूँ मास्टर जॉन तुम्हारा अच्छा से ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी। ओके, बाय बाय। सो बेबी डॉल को बहुत टाइम से पनिशमेंट नहीं मिली है ना, लगता है पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ये कोई टाइम है घर लौटने का मिस्टर जॉन? आज ये थक गया है क्या? कुकी, तुम लेट हो गए। आज तुम्हारी स्मेल अलग क्यों लग रही है बेबी? अच्छा, लेकिन मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया। रियली? तो फिर तुमने किसी को हक किया होगा जिसने ये परफ्यूम लगा रखा होगा। क्योंकि एक्चुअली वो नहीं, आज तुम बात नहीं करोगी बेबी, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। I'm sorry बेबी, लेकिन मैं अपनी पॉसेसिवनेस का कुछ नहीं कर सकता। आज रात हम गुलू गुलू करेंगे, ओके? ओके, जीनी सो रही है। तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम लाउडली मौत नहीं करोगी। ओह नो! और जब हम गुलू गुलू करेंगे पूरे टाइम तुम इस लॉलीपॉप को मुंह में रखोगी, और हाँ, तुम इसे ना ही चबाओगी और ना ही खाओगी। लास्ट में जब हम किस करेंगे हम इसे साथ में खाएंगे। ये किस तरह की फैंटेसी है? और एक बात और बेबी, गुलू गुलू करते टाइम तुम मुझे हग नहीं करोगी। रात सारी
कुकी, मैं मान लेती हूँ लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे सोते में, ये मुझे हक करेगी। डोंट वरी बेबी, यहाँ से काउ ज्यादा दूर नहीं है और यही तो प्रॉब्लम है। 너무 벌써 지었나 너무 벌써 지었나 내리가 तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना बेबी? ओ माय टाइगर, अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने तो अभी सिर्फ एक ब्रेक ही लिया है। रे तो क्या? बहुत बुरे हो, तुमने इतना हार्डली किया था बेबी। तुम जानती हो जब भी मैं जेलस होता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कभी मैंने तुमको हर्ट किया है क्या? ये बस मेरी पजेसिव साइड है, लेकिन तुम अपनी पजेसिव साइड में कोल्ड हो जाते हो। मैं काम कर रहा हूँ बेबी, क्यों ना मैं चिपको और रोमांटिक बन जाऊँ लाइक दिस। तुम फिर कभी बोगम से ना मिल पाओ। मिस्टर जेलस माफिया, बोगम मेरे भाई की तरह है, उसकी नेक्स्ट वीक शादी है तो वो यहाँ हमें इनवाइट करने आया था। वो शादी कर रहा है? यस यस यस। Wicked Sunny. मेरी बेटी की नींद खराब मत करो। मैंने मतलब अच्छी बात है, वो शादी कर रहा है तो हम उसकी शादी में जरूर जाएंगे, वो भी पूरी फैमिली के साथ। बोगम से ज्यादा खुश तो उसकी शादी के लिए तुम लग रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि बोगम तुम्हारे भाई जैसा है, तो मैं अपने साले के लिए कुछ भी ना हूँ। व्हाटएवर, अब सो जाओ। गुड नाइट कुकी, गुड नाइट बेबी, आई लव यू। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। डैडा कब आएंगे मॉम? बेबी तुम ये 10वीं बार पूछ रही हो, बस डैडा आने वाले हैं, उन्होंने कहा था वो रास्ते में ही है। जीनी डैडा को मिस कर रही है। डैडा आ जाएंगे बेबी, डैडा आ गए। फैज वाला मुझसे शादी करने के लिए थैंक्स बेबी। होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला। डैडा मुझे भी किस चाहिए। माय प्रिंसेस। हुआ जो दर्द भी तो माय डैडा। कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर? मम्मा का तो कोई भी नहीं है, आई एम सैड। मॉम के पास डैडी और जीनी दोनों है ना? यस जीनी और डैडी। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या हम शादी की सेरेमनी स्टार्ट करें? यस। सो मिस्टर जॉन जंगकुक ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यस आई डू। मिस किम ताeyong ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यस आई डू। यू मे किस नाउ। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे बसता है हर खुशी।